एक सवाल है, क्या एक इंसान सच में एक राज्य की किस्मत बदल सकता है या फिर ये सिर्फ किताबों और भाषणों की बातें होती हैं? बिहार, एक ऐसा नाम जो कभी विकास से ज्यादा पिछड़ेपन के लिए जाना जाता था। और फिर आए एक नेता जिनका नाम है नीतीश कुमार। लेकिन क्या सच में उन्होंने बिहार को बदल दिया या ये सिर्फ एक राजनीतिक कहानी है जो हमें दिखाई जाती है? आज की इस कहानी में हम जानेंगे 20 साल का वो सफर जिसमें एक आदमी ने बिहार की दिशा बदलने की कोशिश की। और यकीन मानिए, ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। साल 2005। बिहार की हालत कुछ ऐसी थी कि लोग यहां से भागना चाहते थे। सड़कें टूटी हुई, बिजली का नामो निशान नहीं, कानून व्यवस्था इतनी खराब कि लोग शाम के बाद घर से निकलने से डरते थे। उसी समय एक शांत, कम बोलने वाला नेता सत्ता में आता है। नाम नीतीश कुमार। उनकी शुरुआत बहुत साधारण थी, ना कोई बड़ा ड्रामा, ना बड़े बड़े वादे, बस एक बात, बिहार को बदलना है। शुरुआती साल आसान नहीं थे। हर तरफ से सवाल उठ रहे थे, क्या ये सच में कुछ बदल पाएंगे? लेकिन नीतीश कुमार ने सबसे पहले जिस चीज पर ध्यान दिया वो थी कानून व्यवस्था। उन्होंने पुलिस सिस्टम को मजबूत किया, तेजी से केस सुलझाए गए, अपराधियों पर सख्ती दिखाई गई। धीरे धीरे वो बिहार जो कभी डर के साए में जीता था, अब थोड़ा सुरक्षित महसूस करने लगा। लोगों को लगा कुछ तो बदल रहा है। फिर आईं सड़कें, क्योंकि अगर रास्ते ही नहीं होंगे तो विकास कैसे आएगा? गांव-गांव तक सड़कें बनने लगीं। जो सफर पहले घंटों का होता था वो अब मिनटों में पूरा होने लगा। बिहार के लोग पहली बार महसूस कर रहे थे, हम भी आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार यही नहीं रुके। उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया, लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने का। मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना। जब ये योजना आई तो शायद किसी ने नहीं सोचा था कि इसका असर इतना बड़ा होगा। स्कूल जाने वाली लड़कियों को साइकिल दी गई और फिर जो हुआ वो इतिहास बन गया। हजारों लाखों लड़कियां जो घर में बैठी थीं अब स्कूल जाने लगीं। बिहार की सड़कों पर साइकिल चलाती लड़कियां एक नई तस्वीर बन गई। ये सिर्फ एक योजना नहीं थी, ये एक क्रांति थी। धीरे धीरे नीतीश कुमार का नाम सुशासन बाबू पड़ गया, क्योंकि वो सिर्फ बातें नहीं करते थे, काम दिखने लगा था। बिजली जो पहले सपना थी अब हकीकत बनने लगी। गांवों में पहली बार बल्ब जलने लगे। लोगों के चेहरे पर जो खुशी थी वो किसी भाषण से बड़ी थी। लेकिन हर कहानी में उतार चढ़ाव होते हैं, और इस कहानी में भी आए। राजनीति जहां दोस्ती और दुश्मनी पल भर में बदल जाती है। नीतीश कुमार ने कई बार अपने गठबंधन बदले, कभी एनडीए के साथ, कभी महागठबंधन के साथ। लोगों ने सवाल उठाए, क्या ये सही है? क्या ये सिर्फ कुर्सी के लिए है? लेकिन नीतीश कुमार का कहना हमेशा एक ही रहा, हम बिहार के हित में फैसले लेते हैं। 2010 से 2015 ये वो समय था जब बिहार में विकास की रफ्तार और तेज हुई। स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, हर जगह काम दिखने लगा। महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण दिया गया, जिससे हजारों महिलाएं राजनीति में आईं। ये एक बड़ा बदलाव था, क्योंकि अब फैसले लेने वाली कुर्सियों पर महिलाएं भी बैठने लगी थीं। लेकिन 2015 के बाद कहानी थोड़ी जटिल हो गई। गठबंधन बदले, राजनीति बदली और लोगों की उम्मीदें भी। कुछ लोग कहने लगे अब वो पहले वाले नीतीश कुमार नहीं रहे। विकास की रफ्तार पर भी सवाल उठने लगे। लेकिन एक बात साफ थी, उनका अनुभव और प्रशासन पर पकड़ अभी भी मजबूत थी। फिर आया 2020, जब पूरी दुनिया एक महामारी से जूझ रही थी। बिहार भी इससे अछूता नहीं था। लाखों मजदूर अपने घर लौट रहे थे। स्थिति बहुत कठिन थी। उस समय नीतीश कुमार की सरकार ने कई फैसले लिए, लेकिन आलोचना भी हुई। लोगों ने कहा तैयारी बेहतर हो सकती थी। ये वो समय था जब हर सरकार की परीक्षा हो रही थी। आज 2025-26 के आसपास जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो एक लंबा सफर दिखाई देता है। एक ऐसा सफर जिसमें उम्मीद भी है, संघर्ष भी, सफलता भी है और आलोचना भी। नीतीश कुमार एक ऐसा नाम जिसे आप पसंद करें या ना करें, लेकिन नजरअंदाज नहीं कर सकते। उन्होंने बिहार को एक नई दिशा देने की कोशिश की। कुछ चीजें बदलीं, कुछ अब भी बदलनी बाकी है। तो सवाल फिर वही है, क्या एक इंसान एक राज्य को पूरी तरह बदल सकता है? शायद नहीं, लेकिन वो शुरुआत जरूर कर सकता है, और नीतीश कुमार ने वो शुरुआत की। ये कहानी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि बिहार की कहानी अभी भी लिखी जा रही है, हर दिन, हर फैसले के साथ। और शायद आप और हम भी इस कहानी का हिस्सा हैं। अगर आपने यहां तक देखा तो अब आप बताइए कि आपको लगता है कि नीतीश कुमार ने बिहार को बदला या अभी बहुत कुछ बाकी है?
कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि असली कहानी आपकी सोच से पूरी होती है।